फ्रेंड्स, इस छोटी सी चीज़ की मदद से आप अपने प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल पा सकते हैं और फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। क्योंकि ये जो मैं आज फर्टिलाइज़र बनाऊंगी वो इस चीज़ की मदद से ही बनाऊंगी। इसके साथ मैं एक और पावरफुल चीज़ ऐड करूंगी जो कि प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगी और पौधों को ग्रोथ करने में बहुत मदद करेगी। तो आज का वीडियो उन सभी प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल है जिसमें फूल ना आने की समस्या है या प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट हैं, चींटियां हैं, एफिड्स, मिलीबग हैं। क्योंकि ये केवल फर्टिलाइज़र की तरह ही काम नहीं करेगा, ये एक प्राकृतिक कीटनाशक की तरह भी काम करेगा। यदि प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट हो जाते हैं या प्लांट में चींटियां रहती हैं तो प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है और प्लांट फूल भी नहीं देता है। तो अपने पौधों को इंसेक्ट से बचाने के लिए हम तरह तरह के केमिकल, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो ये प्लांट को किसी तरह से साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा और पौधों में कीड़ों को दूर रखने के साथ साथ अच्छी मात्रा में पोषक तत्व देगा, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और प्लांट में पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, जड़ें मजबूत होंगी, पौधा अच्छी साइज़ के फूल देगा। यदि प्लांट में बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, तो वह भी नहीं गिरेंगी। लेकिन किसी भी प्लांट में फर्टिलाइज़र या कीटनाशक का यूज़ करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, जिससे जो भी हम फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से असर करेगा और प्लांट में उसका फ़ायदा हमें जल्दी देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, किसी भी प्लांट में यदि सूखे हुए फूल हैं, फूल एक बार आकर सूख गए हैं या टहनियाँ ख़राब हैं, तो आप उनको समय समय पर हटाते रहें। प्लांट को समय समय पर आपको चेक करते रहना है कि किसी तरह का इंसेक्ट अटैक तो नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में ही यदि हम प्लांट में देख लेते हैं कि इस पर इंसेक्ट हैं या मिलीबग हैं तो हम उनका कंट्रोल जल्दी कर सकते हैं। यदि प्लांट में पूरी तरह से इंसेक्ट अटैक हो जाता है तो उसको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये समय प्लांट की ग्रोइंग स्टेज का है, बहुत तेज़ी से प्लांट में ग्रोथ होती है, प्लांट नई नई कलियाँ बनाना शुरू करता है और जो भी समर सीज़न के फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उनमें भी फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस समय प्लांट को पोषक तत्वों की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। ख़ासतौर पे जो प्राकृतिक नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं उनका यूज़ करें तो प्लांट में लंबे समय तक ये बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाते हैं। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी वह सभी प्लांट्स के लिए उपयोगी है। आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा सभी पौधों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र डालने के पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें। सभी पौधों की महीने में एक बार आपको गुड़ाई ज़रूर करनी है। इससे जड़ों को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलती है और जड़ें बहुत अच्छी ग्रोथ करती हैं। जो भी फर्टिलाइज़र हम डालते हैं वो अच्छी तरह से अवशोषित कर पाती हैं। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो आप सुबह या शाम के समय डालें, तेज़ धूप में नहीं डालें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और इसे प्लांट पर यूज़ करना है। तो मेरे पास है ये लहसुन। लहसुन में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट को ग्रोथ देने में मदद करते हैं और उसमें फूल लाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें इंसेक्ट दूर करना, चींटियाँ दूर करने जैसा गुण भी पाया जाता है। लहसुन के पानी से हम प्लांट में सभी तरह के कीड़ों को दूर रख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी जिससे प्लांट की सॉइल को भी उपजाऊ बनेगी और प्लांट को सभी पोषक तत्व मिल सकेंगे। तो इनको 8 से 10 आपको इस तरह से कलियाँ ले लेनी हैं। उनको आप बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें या फिर आप उनको अच्छी तरह से कूट भी सकते हैं। 1 गिलास पानी ले लेना है और उसमें हमें ये 1 चम्मच लहसुन के टुकड़े डाल देने हैं। इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ डालूँगी वो है ये वाइट विनेगर। ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करता है। एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और उनमें फूल भी अच्छी मात्रा में आते हैं। प्लांट का पीएच यदि मिट्टी का गड़बड़ हो जाता है तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। सिर्फ मैं 2 ml ये सिरका यूज़ करूँगी और इसको हमें इसी पानी में डाल देना है। इसके बाद हम इसे 1 रात के लिए ढककर रखेंगे। उसके बाद प्लांट पर यूज़ करेंगे। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। इसको हमें अब छान लेना है और डाइल्यूट करना है। तो 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र और आपको 4 हिस्से सादा पानी मिलाना है। तो मैंने ये 4 गिलास पानी ले लिया है। 1 गिलास मेरे पास ये फर्टिलाइज़र है, इसको मैं छान लेती हूँ। इस तरह से ये हमारा पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बन गया है। क्योंकि जो मैंने सिरका इस्तेमाल किया है वो कीड़ों को दूर भगाने के भी काम में आता है।
इसको हमें हमारे प्लांट्स पर डालना है। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें और अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में एक बार इसका यूज़ करें। आप प्लांट पर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि पत्तियों में किसी तरह के इंसेक्ट हैं तो आप इसको थोड़ा और डाइल्यूट करके और स्प्रे करें। तेज़ धूप में स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको बनाएं। थैंक यू।